साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पहले तो इसके बारे में समझते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, फिर इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसा नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जितने भी वर्टेक्स हैं वो सब के सब सर्कल पे होने चाहिए। क्लियर है, सब के सब सर्कल पे होने चाहिए। जैसे मान लो ये एक सर्कल है हमारे पास, और अगर मैंने ये एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया ये, तो ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर है, क्योंकि इसके जो चारों वर्टेक्स हैं वो सर्कल की सरकमफेरेंस पे हैं। तो ये लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। मान लो ये और ये और ये और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि एक वर्टेक्स सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर भी होगा, वो भी नहीं माना जाएगा। केवल सर्कल की बाउंड्री सरकमफेरेंस पे चारों पॉइंट होने चाहिए, तो उनको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, आई बात समझ। हर एक क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर नहीं बना सकते, हर एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते आप इसके अंदर। जैसे पैरेललोग्राम इसके अंदर बनेगा ही नहीं, आप बनाते रहो सर्कल के अंदर, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, सर्कल मतलब ये, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल हो गया हमारे, चारों इसके होने चाहिए। तो मतलब ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके चार वर्टेक्स, प्लीज जिनके चार वर्टेक्स हैं वो सर्कल के बाउंड्री पर होने चाहिए। फिर जब चारों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसकी केवल एक खासियत होती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। मान लीजिए अगर ये ए बी सी डी है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना होगा, 180। एंगल बी प्लस एंगल डी का सम कितना होगा। और एक बड़ी नई चीज इसमें बता देता हूं आपको। बेटा क्या कर रहा है यार, एक बड़ी नई चीज है इसमें कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और आपको बताया नहीं है कि ये रेक्टेंगल वगैरह क्या है, कुछ नहीं बताया आपको, बस ये कहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर है। और इसकी साइड गिवन है आपको, मान लो कोई भी साइड दे दी गई है आपको, 4 दे दी गई है ये, ठीक है, और मान लो ये 3 दे दी गई है, दो अनुमान से ले रहा हूँ, एग्जैक्ट हो सकता बने भी ना, ये इस तरीके से दे दी गई है। फिर कहा गया इसका एरिया बताओ। तो इस टाइप अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का बड़ा स्पेशल फॉर्मूला है s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी। और s जो निकालते हैं वो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, इस तरीके से निकालते हैं किसी का भी। जैसे अब मैंने क्या किया, एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बना दिया, ये रहा, इसकी ये साइड 4 है, मान लो ये साइड 2 है, अब इसका एरिया तो 8 आएगा, तुरंत आप बोल दो, लेकिन इस फॉर्मूले से निकालो तो भी 8 आएगा। जल्दी से हम लोग निकालते हैं। देखो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो a प्लस बी प्लस इन सबको ऐड करो, 4 प्लस 2 6, 12 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 6 आ गया ना। चलिए वैल्यू पुट करिए, s कितना है 6, a ले लो 4 को, b ले लो 2 को, ये ले लो 4 को, और ये ले लो भैया 2 को। चमका 6 से 4 गया ये, फिर ये 4, फिर ये 2 और ये 4, तो 4 2 जा 8, 64, 64 का 8 आ गया। देखो आंसर 8 आ रहा था डायरेक्ट भी। तो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला ब्रह्मगुप्त ने दिया, तो इसको ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला भी कहते हैं। हेरोइंस फॉर्मूला से मिलता जुलता है, इसीलिए आपको बता दिया। हेरोइंस फॉर्मूला में क्या होता था, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी तक होता था। इसमें 4 साइड्स होती हैं, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ए बी सी आप किसी को भी ले सकते हैं, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको किसी को भी आप ले सकते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया का फॉर्मूला ये होता है, ब्रह्मगुप्त ने दिया था। चमका। अब यार इसकी एक प्रॉपर्टी वो ये है कि इनके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ये प्रूफ भी तो करेंगे हम लोग, तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। हटाओ यहाँ के। अब देखिए हम लोग देखेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल का सम 180 क्या होता है, यही खासियत है। तो बहुत से लोग इसको इस तरीके से बता देते हैं, बच्चों को बड़ा सिंपल लगता है क्या, कि ये एक सर्कल हो गया और ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये इसके डायगोनल हो गए और ये सेंटर हो गया। तो ये अगर सेंटर है, समझना बात को ध्यान से, अगर ये सेंटर है तो ये डायामीटर होगा, और अभी हमने पढ़ा अगर ये डायामीटर है तो ये एंगल 90 होगा और ये भी एंगल 90 होगा, फिर तो अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया। बहुत से लोग इस तरीके से कर देते हैं। फिर तो समझो कि ये सेंटर से कोई भी कॉर्ड जाती है भैया वो डायामीटर होती है, और डायामीटर होती है तो इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को जो एंगल यहाँ पे उसका हाफ हीट होगा तो ये 90 हो गया। ऐसे ये डायमीटर है तो ये हाफ हीट होगा, ये तो अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया। बट ऐसा हमेशा थोड़ी ना है कि क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होते हैं हम हमेशा सेंटर से जाएं।
कोई पक्की बात थोड़ी ना है। ऐसा हमेशा थोड़ी ना पॉसिबल है कि आपने डायगोनल्स मिलाए और वो हमेशा सेंटर से ही होते हुए जाएं। नहीं यार, ये तभी तो पॉसिबल है जब वो सेंटर से होते हुए जा रहे हैं। क्या पता सेंटर से नहीं जाए, तब देखो कैसे होगा, तब प्रूफ है इसका मजेदार। एनसीईआरटी में इसका प्रूफ नहीं, बट हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। ए बी सी डी और ये सेंटर देखो ओ है, सेंटर से होता हुआ नहीं जा रहा है। अब देखेंगे इसका प्रूफ क्या हुआ। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। क्या प्रूफ करना है, पहले तो ये पता करो, अपोजिट एंगल का सम 180, मतलब या तो एंगल बी प्लस एंगल डी का सम 180 दिखा दो। अगर बी और डी का सम, पूरे बी का, अगर इस पूरे बी और इसका सम 180 होगा तो ऑटोमेटिक इनका 180 होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। या तो ये दिखा दो डियर, या फिर ये दिखा दो। चमका? चलिए अच्छा, अब देखिए मैं क्या इनको छोटे छोटे एंगल के नाम देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक एक करके कंसंट्रेट करेंगे, एक एक करके, शांत रहिए। आप कॉर्ड ए बी पर कंसंट्रेट करो, ए बी पर। अब ए बी को देखो, ए बी ये है, क्लियर है, और ए बी के करस्पॉन्डिंग आर्क ये है, यस और नो। तो इस ए बी से ये वाला एंगल बना है, ये वाला, और ये वाला एंगल, क्या ये एंगल इक्वल नहीं होंगे? सेम सेगमेंट से। अगर इसमें हौच पौच हो रहा है तो मैं इस चीज को अलग समझाता हूं। अगर ये साइड ए बी है तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर नहीं होंगे, सेम सेगमेंट यार, यही पढ़ा था। तो अगर इसको फॉलो करो ए बी को, ये वाला, ये 4 और ये 7, तो एंगल 4 और एंगल 7 आपस में क्या होंगे? इक्वल। और यहां पे क्या चीज लिख के आएंगे? सेम सेगमेंट, एंगल मेक इन सेम सेगमेंट। चमका? चलिए अब एक कॉर्ड ले रहे हैं BC। अब BC पे कंसंट्रेट करो, BC पे ये है। अब BC से देखो, एक तो एंगल ये बना, ये वाला 6, और एक बना 1, तो 1 और 6 आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अब डायरेक्ट लिखेंगे 1 और 6 आपस में क्या होंगे? इक्वल। अब एक कॉर्ड लो CD। अब CD पे कंसंट्रेट करो, तो CD ये रही, CD से एक तो भैया एंगल ये वाला बना 8 और एक एंगल 3 बना। अच्छा 1 मत लेना, आप अगर CD पे फोकस कर रहे हैं, CD से, तो CD से एंगल 80 तो बना है ना, 1 कहां बना है? तो 8 और 3 आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। चमका? और एक बार कॉर्ड क्या लेंगे? AD। तो AD पे फोकस करो, ये 2 और ये 5, यस और नो? ये 4 इक्वेशन आ गई। क्या बेटा? 3 ही तो लेना है। 4 है ना साइड, तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड? 4 होती हैं, तो 4 ही तो कॉर्ड होगी इसकी। अब अच्छा, अब हमको क्या प्रूफ करना है? एक को देखो, B और D। तो B के लिए हम क्या चाहते हैं? 2 और 3, और C के लिए क्या चाहते हैं? 7 और 6। अब कंसंट्रेट करते हैं, कैसे भी जुगाड़बाजी हम लोग करेंगे। अब देखिए कैसे। 2 और 3 देखो इसमें है, यस और नो? ये एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2। एक ही तो बात है, एंगल 2 इक्वल टू 5 या एंगल 5 इक्वल टू, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो क्या करो, इक्वेशन 3rd और 4th को ऐड कर दो। अब आप कहेंगे सर आपने आगे पीछे लिखा क्यों? क्योंकि हम 2 और 3 एक साथ चाहते हैं ना, 2 और 3 एक साथ चाहते हैं, इसलिए। ठीक है, ऐड कर दो। तो क्या होगा? इक्वेशन 8, यही तो होगा, यस और नो? क्लियर है? वेरी गुड। 8 और 5 ये रहे, 8 और 5 ये रहे, यस और नो? अगर मैं इस ट्रायंगल को अलग से निकाल के आपको समझाता हूं, एकदम अलग से, ये 8 है, ये 5 है, और ये 7 और 6 है, यस और नो? इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। पक्की बात है, इसे यहीं पे छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हमको पता है कि एंगल 5 प्लस एंगल 8 और प्लस इसको क्या एंगल D बोल सकते हैं पूरे को? एंगल D कितना सम होगा? यस और नो? तो यहां से एंगल D क्या होगा? अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि एंगल 5 प्लस एंगल 8 की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? चमका? और एंगल 5 प्लस 8 की जगह क्या ये वैल्यू नहीं पुट कर सकता हूं मैं? बिल्कुल कर सकता हूं। इसकी जगह तो भैया यहां पुट करो, क्या आएगा? 180 माइनस एंगल D प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2। अब देखिए ये D उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 को B नहीं लिख सकता हूं? यस और नो? तो यही तो प्रूफ करना था यार कि B और D का सम कितना हो गया?
180, यस और नो माय डियर, यस और नो, क्योंकि इन दोनों का सम 180 है तो ऑटोमेटिक इनका भी सम 180 हो जाएगा। वहां पे लिख देंगे सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल। पांडे जी डाउट पूछो यार कि सर ये डाउट हुआ भाई, पूछ डाउट। इस वाले प्रूफ को उसमें भी लगा सकते हैं जिसमें सेंटर से दी जाए वो डायगोनल उसके कोऑर्डिनेटर से कहीं से भी, ये एक जेन्युइन प्रूफ हो गया, सेंटर वाले के लिए भी बिना सेंटर वाले के लिए भी। जो सेंटर वाला जो टीचर बहुत ही सिंपल वे में समझाते हैं वो केवल उसी के लिए होता है, ये जेन्युइन हो गया, किसी के लिए आप लगा सकते हैं। क्लियर है। और देखें इसके इंट्रो पार्ट में और तो कुछ है नहीं, सारे प्रूफ बता दिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रूफ हो गया। अब केवल एग्जांपल्स हैं, तो अब भैया हम लोग एग्जांपल्स करेंगे। क्लियर है।